हेलो एवरीवन, हाय माय नेम इज़ रेशमा। आई होप अपने चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब कर रखा होगा। अगर नहीं किया तो फटाफट से कर लीजिए, क्योंकि हम बनाते हैं टैरो रिलेटेड रीडिंग, जिसमें मिलती है डेली बेसिस में आपको गाइडेंस, जो कि लाइफ में आपको कहीं ना कहीं ग्रो करने में, डिसीजन लेने में बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। इनफैक्ट रीडिंग के थ्रू कभी कभी हम इस तरह के टॉपिक्स भी निकाल के आते हैं जो फिर रैंडमली मेरे मतलब दिमाग में आ जाते हैं, जो कि आई कैन टॉक अबाउट द सेम, जिससे कि आपको पता चलता है कि आपको जितनी ही आपकी पर्सनल लाइफ इंपॉर्टेंट है, उतनी ही आपकी प्रोफेशनल लाइफ भी इंपॉर्टेंट है। लाइक मनी इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, ठीक है ना? जितना प्यार इंपॉर्टेंट, इवन हाउ टू गेट ओवर फ्रॉम द डिप्रेशन, हाउ टू गेट ओवर फ्रॉम द पीपल जिनको नहीं आप छोड़ पा रहे हो, जो आपको छोड़ के चले गए, उनकी यादों में भी फंसे हुए हो। ठीक है, लाइक अपनी लाइफ को आपको फुली कैसे जीना है, किस तरह से आप उसको फुली यूटिलाइज कर सकते हो। यूटिलाइज इन द सेंस कि मतलब अपनी पूरी प्रोडक्टिविटी निकाल सकते हो। अगर आपको खुश रहने का अधिकार है तो अपने हाथ की चाबी किसी और को, किसी और के हाथ में आपने दे रखा अपना रिमोट कंट्रोल, दैट्स नॉट गुड। ठीक है ना? तो उस तरह से हम आपको चार्जअप करते हैं। आज बेसिकली बात करने वाले हैं मॉर्निंग थॉट ऑफ योर पार्टनर। पार्टनर कोई भी हो सकता है, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन हो सकता है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो सकता है। क्रश के लिए भी आप ये रीडिंग देख रहे हो, करंट पार्टनर के लिए भी देख सकते हो, क्योंकि उनका इन एंड आउट है, बिहेवियर थोड़ा चेंज है, एग्जैक्टली वो आपके लिए फील क्या करते हैं सुबह के समय। आइए चलिए देखते हैं कैसा रहने वाला है आपके पार्टनर का थॉट प्रोसेस आपके लिए। सो अपने पार्टनर का फटाफट से नेम, डेट ऑफ बर्थ ले लीजिए। डिवाइन प्लीज़ हमें गाइड कीजिए कि मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की करंट थॉट प्रोसेस मेरे व्यूअर्स के लिए क्या है। प्लीज़ हमें बताइए डिवाइन, प्लीज़ हमें बताइए करंट थॉट प्रोसेस क्या है। ओके, करंट थॉट प्रोसेस क्या है। सो बेसिकली ये उनका थॉट प्रोसेस चल रहा है फिलहाल। अभी हमें ज़रूरत पड़ेगी तो विल टेक मोर कार्ड। वो कहीं ना कहीं किसी से आपके बारे में बात करते हुए नज़र आ रहे हैं। हो सकता है अपने भाई बहनों से कर रहे हो, अपने पेरेंट्स से कर रहे हो, कहीं ना कहीं कुछ अच्छी चीज़ें बताते हुए नज़र आ रहे हैं। अगर किसी इस तरह के नोट पे आपका ख़राब हुआ है जिसमें कि आपकी उनकी फैमिली आपको ब्लेम कर रही है, ठीक है ना? तो वो कहीं न कहीं किसी से आपकी अच्छी बात करते हुए नज़र आ रहे हैं, ठीक है ना? या फिर डिस्कस कर रहे हैं अपने दिल की बात कि लाइक आप उनकी लाइफ़ में कितने इंपॉर्टेंट थे, या कोई लोग आपके बारे में कोई अच्छी बातें कर रहे थे। तो ओवरऑल देखा जाए तो कहीं पीठ पीछे भी आपके लिए अच्छी बातें हो रही है। सो ये कहीं न कहीं उनके दिल दिमाग में घूमता हुआ नज़र आ रहा है कि उनका थॉट प्रोसेस के साथ-साथ वो या तो दूसरों का थॉट प्रोसेस भी पॉज़िटिव करें आपको लेके, या फिर दूसरे लोग उनका थॉट प्रोसेस पॉज़िटिव कर रहे हैं आपको लेके, वाइस वर्सा हो सकता है। आपके पार्टनर को ऐसा भी लगता है कि ये ये तो एग्रेसिव हैं ही हैं आपके पार्टनर, उनको लगता है आप भी एग्रेसिव हो। तो उनको ऐसा लगता है इस एग्रेशन में कहीं न कहीं रिलेशनशिप ख़राब हो रहा है, हम नई बिगिनिंग नहीं कर पा रहे हैं, हम आगे की तरफ नहीं जा पा रहे हैं। उनको ऐसा भी लग रहा है रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा क्लोज़ था, चीज़ों को मतलब स्टैम्प लगाने के लिए, ठीक है ना? बट कहीं न कहीं एग्रेशन, नेगेटिविटी और ये सडन डिसीज़न्स ने चीज़ें ख़राब कर दी है। तो आपका जो रिलेशनशिप है, मुझे ऐसा लग रहा है स्टैम्प लगते-लगते या चीज़ें होती-होती या एकदम से बहुत बढ़िया होता है, अचानक से चीज़ें एकदम से ख़राब हो जाती है। आउट ऑफ द मून, मतलब एकदम से, मतलब जैसे कहते हैं ना कि दिन हो रहा होगा और अचानक से बारिश होने लग जाएगी, मतलब ये तो किसी ने संभावना ही मतलब थी ही नहीं ऐसी। तो मतलब उस तरह के प्रिकॉशंस लेके आप इस रिलेशनशिप में कभी नहीं चले हो कि ये काम नहीं करना है, ऐसी सोच नहीं रखनी है, ऐसी बात नहीं करनी, लाइक दैट। सो उन्हें लगता है कि रिलेशनशिप दोनों ही हाथों से बैलेंस मेंटेन होता है। देखो ये इनकी अच्छी थिंकिंग है। देखो अगर वो भी बहुत एग्रेसिव है, आप भी एग्रेसिव हो, या आप इनके साथ रह के एग्रेसिव हो गए, तो उनको ऐसा लगता है कि रिलेशनशिप तभी आगे चल पाएगा, चीज़ें तभी आगे मटेरियलाइज हो पाएगी, शादी तक चीज़ें तभी जा पाएगी जब हम दोनों चीज़ आपस में बैलेंस मेंटेन करना शुरू कर दें। मतलब वो, आप उनकी गलतियों को माफ़ करना शुरू कर दो या एडजस्ट करना शुरू कर दो, वो आपकी गलतियों को माफ़ करना, एडजस्ट करना शुरू कर दे। ये बंदा डेफ़िनेटली आपके साथ एक न्यू बिगिनिंग करना चाहता है, ठीक है ना? न्यू बिगिनिंग करना चाहता है, मैसेज करना चाहता है। ये हो सकता है आजकल बहुत सारा इंस्टाग्राम वगैरह आपका चेक करता हुआ नज़र आ रहा हो, कम्युनिकेशन करने की सोच रहा हो, ठीक है? ये बहुत सारे मैसेजेस आपके पुराने होंगे, उसको पढ़ रहा हो, एंड कहीं न कहीं ये बहुत ज़्यादा मतलब इस तरह से एक्टिव रहते हैं हर चीज़ों में, सोशल मीडिया साइट में, कि कभी कोई मैसेज आपका आ जाए। हो सकता है इस बंदे की खुद की उतनी ज़्यादा हिम्मत ना हो करने की, ठीक है ना? जो हम आगे भी चेक कर लेते हैं कि ये खुद क्यों नहीं बात कर रही है, ये खुद कब इनिशिएट करेंगे अगर ये नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो। सो इनको ऐसा लग रहा है कि आप ना एक डिवाइनली गाइडेड उनकी लाइफ में एक ऐसी पर्सनालिटी हो जिन्होंने उनकी पर्सनालिटी निखारी है, उनको इवॉल्व करा है, उनकी जो सोल है वो उनको कहीं न कहीं, मतलब आपने, मतलब आपके रिलेशनशिप ने या आपकी दोस्ती ने, यारी ने, किसी न किसी उसके मतलब आपके पार्टनर की सोल को भी बहुत ज़्यादा इवॉल्व करा है, बहुत ज़्यादा चीज़ों को ठीक करने की कोशिश की है। ये बंदा आपके साथ एक न्यू बिगिनिंग चाहता है, कहीं दूर जाना चाहता है, ठीक है ना? और मतलब बहुत तेज़ी से चाहता है वो, मतलब उसको मतलब फ्रस्ट्रेशन बहुत ज़्यादा हो रही है कि मतलब ये रिलेशनशिप क्यों ख़राब चल रहा है, आप बातचीत क्यों नहीं कर रहे हो, हमारी लाइफ में ऐसा क्यों हो गया, ठीक है ना? आपने क्यों इनिशिएट नहीं लिया, ऐसा क्यों हो गया, वैसा क्यों हो गया, ये तो मतलब बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड ये बंदा नज़र आ रहा है। हो सकता है पीछे जितनी भी चीज़ें हुई है उसका फ्रस्ट्रेशन इसके ऊपर बहुत है।
अपने आप पे भी बहुत फ्रस्ट्रेट होता हुआ नज़र आ रहा है। सो ये इनकी करंट थॉट प्रोसेस है कि उनको लगता है कि आप दोनों को अपना गुस्से को कम करना चाहिए, नई बिगिनिंग करनी चाहिए, मैसेज करना चाहिए, कम्युनिकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। उनको ऐसा लगता है कि कम्युनिकेशन से जो है या तो आप बहुत ज़्यादा दूर भागने की कोशिश कर रहे हो या वो बहुत ज़्यादा दूर भागते हुए नज़र आ रहे हैं, दैट इज़ द मेन रीज़न। और वो कम्युनिकेशन या तो हो सकता है आपका हमेशा कम्युनिकेशन बहुत अच्छा रहता हो, बट इनके एग्रेशन की वजह से कहीं न कहीं चीज़ें ख़राब होती थी और चीज़ें होती-होती इस वजह से रह गई हैं। हम और देखते हैं इनका थॉट प्रोसेस आपके लिए क्या है, किस तरह की बातें ये सोच विचार करते हुए नज़र आ रहे हैं। ठीक है। इनको ऐसा लगता है कि कहीं न कहीं किसी न किसी के कहने पे जो इन्होंने चीज़ें करी है इट्स नॉट गुड, इनको दोबारा सोचने की ज़रूरत है। ये थर्ड पार्टी भी हो सकती है, ये इनकी 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 फैमिली हो सकती है, इनके फ्रेंड्स होते हैं, तो कोई भी हो सकता है जिन्होंने इनको बहुत ज़्यादा नेगेटिव अप्रोच में रखा है। उन्होंने हमेशा इस रिलेशनशिप से वो वॉकआउट हुए तो उनको ऐसा लगा कि आपने अपना 100% नहीं दिया है, ठीक है ना? एंड दूसरी बात ये है कि इस बंदे को ऐसा लगता है कि अब एक फेयर गेम होना चाहिए, एक जस्टिस होना चाहिए, ठीक है ना? जस्टिस नहीं हो पाया इस रिलेशनशिप के अंदर। ठीक है, कोई ऐसी चीज़ें हो सकती है जो कि आप दोनों के बीच में कहीं न कहीं प्रॉब्लम क्रिएट कर रही थी, ठीक है ना? या हो सकता है कि आपकी लाइफ़ में, आपके पार्टनर की लाइफ़ में कोई न कोई थर्ड पार्टी रही है और आप जाने-अनजाने हमेशा आप उसी चीज़ को हमेशा पिंग करते हुए आए हो, हमेशा पिंग करते हुए आए हो, ठीक है ना? वो इतना ज़्यादा हाइली एग्रेसिव आपका पार्टनर उस चीज़ से लेके हो गया, तो उन्होंने आपसे थोड़ी-सी दूरी बना ली है। तो अगर ये वाली आदतें हैं आप में और ऐसा करते हो, पुरानी बातों को लेके कहीं, तो फिर वो चीज़ थोड़ी-सी दूर करना चाहिए। कुछ लोगों में ऐसा भी हो सकता है कि थर्ड पार्टी रिलेशनशिप आपके पार्टनर ने बिल्ड कर लिया है, इस वजह से वो थोड़ा-सा दूर हो गए हैं। सो कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ भी होते हुए नज़र आ रहे हैं, ठीक है ना? उनको सोच-विचार करते हुए नज़र आ रहे हैं कि उनको क्या करना चाहिए, आपकी तरफ आगे बढ़ना चाहिए या लाइफ़ में कुछ और देखना चाहिए। ही इज़ वेरी कन्फ्यूज़्ड, बट ऐसा नहीं है कि आपसे मतलब आपकी लाइफ़ से जाना चाहते हैं या हाथ धोना चाहते हैं, ठीक है? कहीं न कहीं वो जस्टिस देख रहे हैं कि आपको जस्टिस देना इज़ वेरी, वेरी इम्पोर्टेंट, ठीक है ना? चाहे जैसे भी देना पड़े, चाहे उसमें उनका उनका नुकसान हो या आपका नुकसान हो, मतलब व्हाटएवर फेयर इट इज़, वो होना ही चाहिए। ठीक है ना? और कई चीज़ों में उन्हें ऐसा भी लग रहा है कि भई उन्होंने तो ऑलरेडी दूर जाके अपने आप को भी परेशानी कर दी है, आपको भी परेशान कर दिया है, ठीक है ना? एंड किसी न किसी बंदे की कुछ नेगेटिव थॉट्स डेफ़िनिटली आपके लिए पास्ट में रही होगी, जिस वजह से ये चीज़ हुई है। अगर कोई लोग मैरिड हैं और हस्बैंड-वाइफ साथ में नहीं रह रहे हैं, तो इन-लॉज़ का बहुत बड़ा हाथ हो सकता है। ये पार्टनर हो सकता है आपसे थोड़ा-सा उम्र में बड़ा हो सकता है, ठीक है ना? या आप बड़े हो सकते हो, कुछ ना कुछ आप एक दोनों के बीच में एज गैप होने की काफ़ी संभावना है। इस पर्सन को ये समझ नहीं आ रहा है कि चीज़ें बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी हैं, ठीक है ना? और हो सकता है जो थर्ड पार्टी थी या जो इनके फैमिली वाले थे, उन्होंने इतनी ज़्यादा इनके दिमाग में गंदगी डाल दी है, चीज़ें भर दी है, कुछ कहने की हद नहीं है। अगर स्पेशली अगर एक्स्ट्रा मैरिटल अफ़ेयर में थे, तो उनकी पत्नी ने पता नहीं इनको कितनी तरह की वो मतलब चीज़ें गिनवा दी होगी कि अगर तुमने ऐसा किया या उससे मिले, तो मैं ये कर दूँगी, मैं वो कर दूँगी, अलाना कर दूँगी, फलाना कर दूँगी। इस तरह की चीज़ें भी हो सकती है। सो कहीं न कहीं ये इंसान डरता हुआ नज़र आ रहा है, ठीक है? गिल्ट में नज़र आ रहा है, बट कहीं न कहीं इसके दिल-दिमाग में ये तो है कि आपको जस्टिस देना चाहिए, उसने आपके साथ गलत तो किया है। सो हम और देख लेते हैं, क्या ये मेरे व्यूअर्स को सच्चे में प्यार करता था? क्या मेरे व्यूअर्स का पार्टनर उनको सच में प्यार किया है उसने? कभी सच में प्यार किया है? क्या अट्रैक्शन उनका रहा है, सच में प्यार किया है? देखो कितने प्यारे कार्ड्स आए, कितने प्यारे कार्ड्स आए। तो मुझे लग रहा है आपके साथ जो भी अभी चल रहा है ना, ये सिचुएशनल और सर्कमस्टांशनल चल रहा है, क्योंकि देखो ये आपके साथ एक हैप्पी लाइफ़ देख रहे थे अगर वो सिंगल हैं तो, ठीक है? डेफ़िनिटली आपकी तरफ ये जो बड़े थे तो आपको अपना सोल पार्टनर समझते थे। इनको ऐसा लगता था आप दोनों के बीच में कोई न कोई ऐसा कनेक्शन है जिसकी वजह से आप दोनों कहीं न कहीं एक-दूसरे की तरफ खींचे चले आ रहे हो या ना चाहते हुए आप इस रिलेशनशिप में हो। आपको शायद अगर जिन लोगों का एक्स्ट्रा मैरिटल अफ़ेयर है तो उनको पता था ये सब चीज़ें गलत है, बट वो शायद अपने आप को रोक नहीं पाए। वो एक चीज़ हो सकती है, या हो सकता है उनकी लाइफ़ में उनको वो सैटिस्फैक्शन या फिर वो प्यार नहीं मिल रहा था, जिस वजह से कहीं न कहीं ये मतलब आपने दोस्ती से स्टार्ट करा और अचानक से ये चीज़ें कब जाके मतलब दूसरे एंगल पे चली गई या क्रिएट हो गई, वो आपको भी समझ नहीं आया। मतलब जो भी हुआ है बहुत अचानक हुआ है। ये जो पार्टनर है आपका, आपकी आपकी ब्यूटी से बहुत ज़्यादा एडमायर हो सकता है जब आपसे पहले फ्रेंडशिप करने से पहले ये बहुत ज़्यादा आपके लिए मैनिफेस्टेशन करता हो कि बस किसी तरह से ये बंदी मेरी लाइफ़ में आ जाए, बंदा मेरी लाइफ़ में आ जाए एंड विल बी टुगेदर, विल बी हैव फन एंड ऑल। तो बहुत ज़्यादा एक तो इसमें सेक्सुअल एनर्जी बहुत ज़्यादा है, स्पेशली जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है या सिंगल्स भी हैं। सो मतलब अगर आपके बीच में कोई सेक्स वाला कंटेंट है, ठीक है? तो उसमें आपका पार्टनर बहुत ज़्यादा मिस करता हुआ नज़र आ रहा है, उन पुरानी चीज़ों को। और इस तरह से कोई एडल्ट फ़ोटोग्राफ्स अगर उनके पास है, तो वो डेफ़िनेटली उस चीज़ों को देखते हैं। अगर नहीं है, तो हो सकता है उस तरह की फ़ोटोग्राफ्स देख के वो आपको अज़्यूम करते हुए नज़र आ रहे हैं। कहीं न कहीं वो जभी भी किसी सुंदर लड़की को या कुछ ऐसे देखते हैं, तो वो कहीं न कहीं पुरानी यादों में खो जाते हैं, आपके बारे में ध्यान करने लग जाते हैं। बहुत ज़्यादा डिज़ायर्स हैं इनके अंदर, और मुझे ऐसा लग रहा है कि इनकी मैनिफेस्टेशन है, ही इज़ मैनिफेस्टिंग यू। शायद इस वजह से शायद आप उनको नहीं भूल पा रहे हो अभी तक।
ठीक है ना? एंड किसी ना किसी एक बंधन में दिखते हो, उनको ऐसा भी लगता है कि रिलेशनशिप बहुत अच्छा था, बट किसी ना किसी की नेगेटिविटी या नज़र लग गई है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम ऐसी हो गई है। एंड साथ में देखो ये बंदा हो सकता है जब इनिशियल्स में आया हो तो ही इज़ नॉट वेरी मच रेडी फॉर दिस रिलेशनशिप या इसको आगे लेके जाना, बट धीरे धीरे ही इज़ रियलाइज कि हाँ समथिंग इज़ देयर फॉर यू, बिटवीन यू एंड हिम और हर, जो भी आपका पार्टनर है, ठीक है ना? कुछ ना कुछ तो समथिंग इज़ देयर, ठीक है? सो उस तरह की फीलिंग्स है, तो डेफ़िनेटली इट्स अ वेरी, 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 वेरी बिग येस कि येस, पास्ट में इन्होंने डेफ़िनेटली जो ये रिलेशनशिप रखा है, इनका डेफ़िनेटली एक बहुत अच्छा प्यार था, एक बहुत अच्छी समझ थी, इस वजह से ये रिलेशनशिप में आपके साथ आए थे, ठीक है ना? ऐसा नहीं है कि लाइक इन्होंने मतलब अभी भी सिचुएशन जो भी होगी, जो भी सिचुएशन ख़राब हुई है, वो कहीं न कहीं लोगों का इन्वॉल्वमेंट रहा है, चीज़ों का इन्वॉल्वमेंट रहा है, इस वजह से ये चीज़ें हो गई है। बट आई कैन से कि डेफिनेटली इन पास्ट देर इज़ अ वेरी ग्रेट फीलिंग। सो आइए हम देख लेते हैं कि नेक्स्ट कोर्स ऑफ एक्शन क्या रहने वाला है इनका, नेक्स्ट कोर्स ऑफ एक्शन क्या रहने वाला है। ओके, ओके। सो देखो कुछ लोगों के लिए तो डेफ़िनेटली ऐसा हो सकता है, या तो ये पार्टनर अभी तक भी आपको चीट कर रहा है, इसके मन में है कि इसने कुछ ना कुछ आपके साथ गलत किया है, बट स्टिल ही इज़ चीटिंग यू, या अपनी चीटिंग्स का इनको पता है। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए ही इज़ नॉट रेडी एट ऑल, अभी भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाहते, अपनी गलतियाँ मानते हुए नहीं दिख रहे, बस इनको ये पता है कि मैं एग्रेसिव हूँ, सामने वाला एग्रेसिव है। देखो ये रिलेशनशिप टूटने के बाद उनको ऐसा लग रहा था कि आई विल बी वेरी हैप्पी, आई विल बी वेरी खुश एंड ऑल, ठीक है ना? तो डेफ़िनेटली अभी तो मैं कहूँगी कि बहुत वाले अच्छे वाले ज़ोन में ये जीते हुए नज़र आ रहे हैं। अभी तो एवरीथिंग इज़ डूइंग गुड, हो सकता है कहीं और भी ये डेट कर रहे हो, कुछ और भी चीज़ कर रहे हो। इफ़ इन केस अगर ये मैरिड हैं तो डेफ़िनेटली अपनी वाइफ़ के साथ ही इज़ मेकिंग वेरी मच फन और बहुत अच्छी चीज़ चला रहे हैं, ठीक है ना? एंड कहीं न कहीं इस रिलेशनशिप से उनको ऐसा लग रहा है कि आप भी निकल चुके हो, आप भी टाटा बाय-बाय कर चुके हो, ठीक है? ये सोच-विचार करते हुए नज़र आ रहे हैं, बट अगर हम एक्शन लेने की बात करें तो इनकी तरफ से मुझे ख़ास कोई एक्शन होता हुआ नहीं दिख रहा है, क्योंकि ही दिस पर्सन इज़ वेरी, वेरी कॉन्फिडेंट इनफ, ठीक है ना? ये आपका वेट करेगा कि आप आओ, आप मैसेज करो, आप ही सब कुछ करो, आप ही यू कैन टेक द इनिशिएट, ताकि ये इसका थोड़ा-सा अपर हैंड रहे एंड अपनी गलतियों का चाहे इसको कितना भी खामियाज़ा भुगतना पड़े, ही इज़ रेडी फॉर द सेम, बट ये झुकने वाला बंदा नहीं है, ठीक है ना? इसकी सोच-विचार कुछ ऐसी ही है कि व्हाटएवर आई एम डूइंग, व्हाटएवर आई एम सेइंग, आई एम राइट, मतलब मैं जो हूँ राइट हूँ। तो काफ़ी ज़्यादा मैं ये कहूँगी हाइली एग्रेसिव कार्ड मेरे पास पहले ही आ गया था। तो ये बंदा या बंदी जो है बहुत शॉर्ट टेम्पर्ड है, अपने लिए हुए डिसीज़न्स पे मतलब ये अडिग रहते हैं, चाहे वो गलत है, चाहे सही है, उसके लिए वो 100 गलतियाँ और करने को तैयार हैं। तो डेफ़िनिटली ये बंदा अपने काम-काज पे ध्यान देता हुआ नज़र आ रहा है, क्योंकि काफ़ी लंबा पैसा इनका डूबता हुआ है। बट इनका जो नेक्स्ट सेक्शन है डेफ़िनिटली अपनी फैमिली के हिसाब से चलते हुए नज़र आ रहे हैं, या इनको कुछ लोगों को ऐसा लग रहा है कि उन्हें अकेला रहना चाहिए, इट्स माई मी टाइम, और मतलब मैं किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाहती या नहीं लेना चाहता, और मैं जो चाहूँ अपने हिसाब से करने वाला हूँ, मुझे कोई रोकने-टोकने वाला ना हो, ठीक है? सो डिवाइन प्लीज़ हमें बताइए कि अभी मेरे व्यूअर्स के लिए क्या गाइडेंस है, इनको क्या करना चाहिए? सामने वाले को तो हमने सुन लिया है, अब मेरे व्यूअर्स के लिए क्या गाइडेंस है, मेरे व्यूअर्स के लिए क्या गाइडेंस है? ठीक है। सो आपके लिए डिवाइन यही गाइडेंस दे रहा है। देखो बहुत ज़्यादा आपको सैड नहीं होना, आपको भी अपनी जो चीज़ें हैं, आपका भी इतना एक्सपीरियंस है, उस पे आपको अडिग रहना है। कहीं न कहीं इस टाइम पे या तो आपको पता चल चुका है कि भई आपको उनके साथ रहना है, कुछ लोगों को पता चल चुका है नहीं रहना है। अगर नहीं पता चला इन फैक्ट, ठीक है, आप अभी भी यू आर वेरी, वेरी कन्फ्यूज़्ड, तो आई कैन से कि दैट कि आपको सही समय का इंतज़ार करना चाहिए। थिंग्स विल कम अप, मतलब चीज़ें अपने आप आपके पास आ जाएँगी, आपको समझ में आ जाएगा चीज़ें कैसी है, क्या करनी चाहिए, ठीक है ना? बट इट्स टाइम टू टेक द एक्शन, ठीक है ना? अगर आपको एक्शन लेने में भी मतलब एक्शन तो आपको लेना पड़ेगा, चाहे उनके साथ रहने का लो, चाहे उनकी लाइफ़ से निकलने का लो, या उनको निकालने का लो, जो भी है। ठीक है ना? क्योंकि आई कैन सी कि यू आर वेरी, वेरी दिस थिंग, बहुत डिप्रेस हो, बहुत चीज़ों में, चाहे आपने पैसा भी कमाया है या कुछ भी करा है, बट यू आर नॉट हैप्पी इन योर रिलेशनशिप, यू आर नॉट हैप्पी इन योर लाइफ, ठीक है ना? सो बेसिकली क्या है कि आपको जो है ना अपनी कहीं न कहीं अपनी लाइफ में कुछ अच्छा जो भी आपने अचीव किया उसकी खुशी मनानी चाहिए, और उन लोगों को अपनी लाइफ में शामिल करना चाहिए जो कि ऑलरेडी आपके नियर डियर है। इस टाइम जो है कहीं न कहीं आपकी फैमिली और सब भी आपको लेके बहुत ज़्यादा दुखी होते हुए नज़र आ रहे हैं। सो आपको उस चीज़ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, और मुझे ऐसा लगता है कि समय पे सब छोड़ देना चाहिए। अभी दिस इज़ नॉट द राइट टाइम टू टेक एक्शन। वो 2 दिन या 2 महीने या
में आप अगर एक्शन लेने की सोच रहे हो तो आपको कम से कम न्यू मून या फुल मून के आसपास तक आपको रुकना चाहिए। तो आई मस्ट से कि अगस्त के टाइम पे आपको कोई एक्शन नहीं लेना चाहिए। जस्ट वेट फॉर सम मोर डेज़ और आपको डेफ़िनेटली क्लैरिटी मिलेगी, चीज़ें सामने आपकी आएगी और आप रीडिंग्स डेली बेसिस पे आप देख ही रहे हो, तो जो भी एनर्जीज़ निकल के आ रही है और अब वो आप कहीं न कहीं आपसे रेज़ोनेट हो रही है, कुछ हो रही है, तो थोड़ा बहुत आइडिया तो आपको लग जाएगा कि भई मैं 1 महीने से या 2 महीने से मैं रीडिंग देख रहा हूँ, इस तरह की एनर्जीज़ आ रही है, तो कहीं न कहीं ये बंदा सही नहीं है मेरे लिए या मुझे आगे बढ़ना चाहिए या कोई और एक्शन लेना चाहिए, लाइक दैट इट इज़, ठीक है ना? सबसे पहले तो अपनी आँखों की पट्टी आपको हटानी पड़ेगी, ठीक है? और इमोशनल जो बहुत ज़्यादा आप हो और चीज़ों को लेके बहुत सैडनेस के थ्रू बैठे हुए हो, किसी तरह के कोई एक्शन आप लेते हुए नहीं नज़र आ रहे हो। सो अगर आपने अपने दिल के दरवाज़े बिल्कुल बंद कर दिए, तो कोई नया बंदा भी आपकी लाइफ़ में नहीं आ सकता है। इतने रिजिड और ईगो वाली पर्सनैलिटी आपको नहीं बनना है। आपको अपना एक्शन टेकर बनना है और आपको इस तरह से अपने दिल को मतलब खोल के रखना है, जिस तरह से आपने अपने पार्टनर के लिए रखा था, ताकि कोई समबडी एल्स विल एंटर दैट, ठीक है ना? सो आपको जो लाइफ़ का जो विज़न है, वो थोड़ा-सा ब्रॉड विज़न में देखना है। मैं आई कैन सी दैट बहुत ज़्यादा डिप्रेस हो आप, बहुत ज़्यादा मतलब एंग्ज़ायटी में हो, इमोशनल डिसबैलेंस आपको चल रहा है, आपको समझ नहीं आ रहा आपको क्या करना चाहिए। यू नो दैट कि आपको देख-देख के बहुत सारे लोग परेशान हैं, ठीक है ना? या फिर अपनी परेशानी को बहुत अच्छे से आप छुपाते हुए नज़र आ रहे हो, ताकि लोगों को आपको बताना ना पड़े या लोग आपको इफ़ेक्ट ना करें, ऐसा आपको लगता है। बट पीपल जो भी आपके नियर डियर है, वो बहुत अच्छे से एनालाइज़ करते हुए नज़र आ रहे हैं आपकी करंट सिचुएशन को। सो डिवाइन आपको यही कह रही है कि अपने आप पे काम करो, अपनी सोल पे काम करो, ठीक है? अपने वजूद पे काम करो, ठीक है? किसी के आने और जाने से चीज़ों में इफ़ेक्ट नहीं आना चाहिए, राइट? सो दिस इज़ द गाइडेंस फॉर यू। सो गाइज़ जस्ट पुल अप योर सॉक्स, ठीक है ना? कोई भी चीज़ें किसी के आने-जाने से नहीं रुकती है। अपने आप पे विश्वास रखो, अपने आप को मज़बूत रखो चीज़ों में, ताकि किसी भी तरह की कोई सिचुएशन अगर आपकी लाइफ़ में आगे भी कभी आती है, किसी भी चीज़ में, ज़रूरी नहीं लव लाइफ़ में, हो सकता है करियर फ्रंट में हो, पैसों से रिलेटेड हो, हेल्थ रिलेटेड इश्यूज़ हो, कुछ भी इश्यूज़ हो जाते हैं, तो उस चीज़ में आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। और आप जितने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहोगे, आई कैन से दैट कि आप बहुत एक स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी थे, बट इस बंदे के आने से शायद आप बहुत ज़्यादा वीक हो गए, तो आपको वो पुरानी वाली पर्सनैलिटी आपको दोबारा अपनी लाइफ़ में लेकर आनी चाहिए, राइट? सो थैंक यू एवरीवन, बाय, टेक केयर। अगर किसी को अपने के लिए पर्सनल गाइडेंस लेनी है तो नीचे दिए गए नंबर पे मैं कॉन्टैक्ट व्हाट्सअप कर सकते हैं, ठीक है? कॉल ना करें, सिर्फ मैसेज करें, ठीक है? एंड काफ़ी सारे लोग कहते हैं कि हमसे मैच नहीं करती रीडिंग, ये है, वो है। भई मैं पहले ही कहती हूँ, ये टाइमलेस रीडिंग होती है, ये कलेक्टिव रीडिंग होती है, ये पर्सनल रीडिंग नहीं है, ठीक है ना? दूसरी चीज़, कुछ लोग इतने लंबे-लंबे पूरे मैसेज लिखते हैं, मेरे पार्टनर ने मेरे साथ ये किया, तुझे ये मिलेगा, वो। अरे भैया, ये क्लेमिंग के लिए होता है, जो भी पॉज़िटिव निकल के आए वो क्लेम करना। राम कहानी आपका बंदा यहाँ थोड़ी आके पढ़ रहा है इस रीडिंग में। अंडरस्टैंड दिस थिंग। मैं कुछ लोगों को देखती हूँ, वो बिल्कुल ऐसे लिखते हैं, तूने मेरे साथ ऐसे किया, तू यहाँ गई, तू वहाँ गई, तेरी थर्ड पार्टी, ये वो। बाबा ये सब नहीं लिखते, अंडरस्टैंड द थिंग। एनर्जी एक्सचेंज मतलब पॉजिटिव चीज़ें। सबसे पहली एनर्जी एक्सचेंज तो वही है कि अगर आप फर्स्ट टाइम आए तो आपको पेज को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना है। उसके बाद आपको डेली बेसिस पे जो भी रीडिंग आप देखते हो उसमें आपको लगता है कि हाँ, ये एनर्जी अच्छी है, तो पॉजिटिव एनर्जी है, तो उस एनर्जी को लिख के उसको क्लेमिंग आप करो, ठीक है? होप यू अंडरस्टैंड। किसी को क्रिस्टल प्रोडक्ट्स लेने हैं तो हम स्टॉक रिफ़िल करने वाले हैं, आप अपने के लिए मुझे बता सकते हैं, अपने नियर डियर्स को भी वो दे सकते हैं। जैसे कि हमारा रक्षाबंधन आ रहा है, तो उसमें भी आप अपने दैट फैमिली फ्रेंड्स वगैरह को वो सब चीज़ें देख सकते हैं। थैंक यू एवरीवन, बाय, टेक केयर।